तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे चलकर एक अच्छा सा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही आपको जो करना है अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सही चीज़ें बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने पहली बार इंडिया सीमेंट को अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया सीमेंट हमने कब बात की थी लास्ट टाइम में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया सीमेंट का वाला ये स्टॉक इंडिया सीमेंट। इससे एक बार यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी हमने तो करीबन यहाँ से 1 महीना हो चुका है या 4 वीक हो चुका है जब हमने बात की थी इंडिया सीमेंट के बारे में। अगर हम 4 वीक पहले अगर जाएँ यहाँ पर, तो आप सोच लीजिए 4 वीक पहले कहाँ पर था। यहाँ से वीकली अगर चार्ट लगाता हूँ मैं इंडिया सीमेंट का, तो 4 वीक पहले हम लोग कहाँ पर थे। 4 वीक पहले हम लोग यहाँ पर थे। आप देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा वीक पहले हम यहाँ पर थे। तो इंडिया सीमेंट 275 के आसपास चल रहा था। अगर आज का भाव हम देखें यहाँ पर, तो 374 यहाँ पर चल रहा है। कितना, मतलब 100 रुपये का यहाँ पर एक तरह से अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं 25% से 25 से 30% ये रिटर्न आसानी से आपने लिया है। तो आज ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में फिर से हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो, हर स्टॉक हम रिकमेंड करने वाले हैं, या फिर मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ रिकमेंड नहीं बोल सकते हम इसको, सिर्फ एक एनालिसिस है। और इस एनालिसिस को आपको किस तरह से देखना है, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना अपने एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताऊँगा, एक करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। ये देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ज़्यादा यहाँ पर 222 रुपये का प्राइस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इसको हम थोड़ा सा डेली चार्ट पर भी देखें तो यहाँ से आपको डेली चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक ब्रेकआउट आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला जो ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, देखो ये एक यहाँ पर कोई भी बात बता नहीं सकता, इस चीज़ को कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड कर लो तो और थोड़ा सा यहाँ से बेटर हो जाता है। तो हम चलो यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं स्टडी में जाकर। तो यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम देखें 1 मिनट, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखने से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ आ रहे हैं क्या, लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी तो यहाँ से जो वॉल्यूम दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो एरिया था यहाँ से लास्ट टाइम का जो एक तरह से हम रेजिस्टेंस समझे इसको, तो यहाँ से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ से एक वॉल्यूम भी आता हुआ यहाँ से करूर वैश्य बैंक में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीकली चार्ट पर आप जा सकते हो। और इसका एक देखो, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो इस पॉइंट पर ही मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि जब ये वापस से रिटर्न आएगा तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, मतलब इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा। तो या तो आप वीकली चार्ट पर यहाँ का एसएल रख सकते हैं, यहाँ का एसएल। बिना एसएल के कभी भी आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में मत आइए, क्योंकि एसएल के बिना ही आप कुछ नहीं कर सकते। एसएल अगर होगा तो आप आगे इसमें मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर SCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मंथली चार्ट पर आप जाकर देखो इसको, कि ये देखो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हाई लेवल। यहाँ से आप देखोगे कितना टाइम है, 2012 मतलब 2014-12 के आसपास का ये 14 का हाई है। 14 का हाई 10 साल बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल पर आया हुआ है। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये एक सोचने वाला रहता है कि भाई हमको एसएल लेकर चलना है, हमको अपना एसएल बराबर रखना है। ये हम लोग यहाँ पर इस पर फोकस करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कितने दिन बाद ये ब्रेक कर रहा है, कितने दिन बाद यहाँ से ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, देखो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 75 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 100 के आसपास होगा, बाकी जो आगे हम लोग फिर से दोबारा बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा SCC पर आप एक 10 साल 12 साल के बाद में एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और यहाँ पर स्टॉक है जो एक्सिस बैंक की है। एक्सिस बैंक, देखो एक्सिस बैंक का यहाँ पर मैंने चार्ट इसलिए लिया है
क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि एक्सिस बैंक में देखो सारे रिजल्ट इसके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा यानी कि इस जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें थोड़ी सी यहाँ पर एक थोड़ा सा कम हुआ था, इनका प्रॉफिट और इनकी सेल से थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। और एक तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर 1155 का यहाँ पर इनके पास सपोर्ट है और इस सपोर्ट के आसपास आया भी था। और दूसरा हमारे पास में एक 20 मूविंग एवरेज का जो एक मेन सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज का थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन एक तरह से अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच रहे, लॉन्ग टाइम के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ से एक बेटर हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन देखो रिस्क तो सब जगह है, रिस्क बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ का यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये वाला जो इसका हाई है ना, इसका अलर्ट लगा के चलना है। अलर्ट कैसे लगाना है आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है ना, हाई कितना है इसका 1100, मतलब एक तरह से हम लोग बात करें 1182-83 के आसपास हाई है। तो अब यहाँ पर 1184 ले लीजिए, यहाँ पर का एक प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर अलर्ट आप लगाओगे जाकर, तो जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा तब आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि इसमें अगर कुछ मोमेंटम हो रहा है। जब तक किसी कैंडल का हाई, देखो कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि इस तरह से कैंडल्स बनती जाती है और जब वो पहली बार यहाँ से हाई ब्रेक करेगा तब जाके उस स्टॉक में कुछ मोमेंटम आ सकता है, तब जाके हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाओगे और अलर्ट है वहाँ पर आप जाकर लगा सकते हो। यहाँ पर अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ से जब भी कोई हाई लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब बहुत सारे लोगों को अलर्ट लगा नहीं आता होगा, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि यहाँ एक्सिस बैंक में गया, एक्सिस बैंक में जाकर यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, ये देखो यहाँ से जेरोदा का प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट अलर्ट, ये क्रिएट अलर्ट, यहाँ पर अगर आप जाकर प्राइस डाल दोगे कि भाई मेरे को इस जब ये ब्रेकआउट करेगा तब जाके मेरे को एक अलर्ट आ जाए, मतलब एक मैसेज आ जाएगा, आपको मोबाइल पर भी दिखेगा, मेल पर भी दिखेगा, सब दूर आपको दिखेगा। वो यहाँ से जाकर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो मोर देन कितना होना चाहिए, मोर देन यहाँ पर हम बात कर रहे 184, मतलब 1184। तो यहाँ से क्रिएट करके मैं इसको अलर्ट लगा देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये अलर्ट लगा दिया है मैंने। अब ये जब भी यहाँ से इस प्राइस को ब्रेक करेगा मेरे को एक अलर्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा। तो तब ही जाके देखना है, ऐसा रोज रोज एनालिसिस थोड़ी ना हम लोग करते रहेंगे, हर स्टॉक को हम लोग थोड़ी ना देखते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, एक है यहाँ पर ऑर्चिड फार्मा। ऑर्चिड फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑर्चिड फार्मा का चार्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑर्चिड फार्मा का चार्ट देखो। यहाँ से अगर वॉल्यूम की भी देखें हम तो यहाँ पर एक तरह से वॉल्यूम यहाँ से आपको अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो अभी तक फ्लैट चल रहा था, यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको मैं क्यों रिकमेंड करने की बात कर रहा हूँ, इसका एक कारण है। यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि 52 वीक का हाई ब्रेक कर रहा है। रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को, इस वर्ड को स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस करता हूँ कि आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्टडी करके चल सकते हैं ऑर्चिड फार्मा को यहाँ पर स्टडी, क्योंकि यहाँ से 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। और आपको एसएल कितना रखना है वो आपको थोड़ा सा खुद से समझना है कि क्या आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या कर सकते हो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इसको स्टडी करना है। उसके बाद दूसरा स्टडी करने वाला स्टॉक है हमारे पास में बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसके रिजल्ट थोड़े से मतलब एक तरह से आए हैं, लेकिन कमज़ोर, मतलब एक तरह से जो हम लोग सोच रहे थे उतना अच्छा नहीं आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेंज में बना हुआ है। तो अब इसको मैं रिकमेंड करने, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करने के लिए यहाँ पर स्टॉक्स को देख रहे हैं। स्टडी करना ही हमारा काम है, स्टडी करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम से लगा कर, तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक, मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने अभी कल का ही वीडियो डाला, उसको जाकर देखिए। देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, और पहली बार इसने हाई ब्रेक किया था यहाँ से,
तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस स्टॉक पर अलर्ट लगा के रख सकते थे, पहले ही रख सकते थे आप। चलो 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको बेनिफिट होता हुआ दिखता। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इंट्राडे में एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे, क्योंकि अलर्ट अगर हम लगाते तो यहाँ का कहीं का अलर्ट लगाते इस एरिया का, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले ही कैंडल यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन 100 रुपये का यहाँ पर मुनाफा इंट्राडे में कमाया जा सकता था। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अलर्ट लगा के चलेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर इसको बात करने, इसको स्टडी करने का कारण क्या है, देखो इसका स्टडी करने का कारण यही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम सेलिंग साइड में आया। अगर आप देखोगे तो इसका 7300 हाई था यहाँ पर लास्ट, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से। वैसे तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से कहीं से जाकर ये रिजेक्शन ले सकता है 6900 के आसपास से, ठीक है। अगर लेगा तो, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको तो ऐसे लगा के चलना है, ऐसे लगा के। तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो ठीक है, नहीं लिया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम फिर से 7000 का और 7100 तक का देखने को मिल सकता है। और आपको क्या करना है, ऐसे देखो आप यहाँ से, मैं आपको ये स्टडी कर रहा था तो आप पहले से इस चीज़ को अलर्ट रख के चल सकते थे। थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी अगर इसको देखें हम लोग यहाँ पर, तो वीकली चार्ट पर थोड़ा सा लोअर साइड में दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये वाला लो था, ये वाला लो था और ये वाला लो था, मतलब कोई भी लो एक दूसरे से ब्रेक नहीं हो रहा है, और जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक थोड़ा सा हम लोग इसको मजबूत समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टडी के हिसाब से। उसके बाद में हम बात करते हैं पीआई इंडस्ट्री, ठीक है। पीआई इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है, देखिए ब्रेकआउट हो चुका है। और इस ब्रेकआउट को अगर आप थोड़ा सा पहले ही समझ सकते थे तो यहाँ पर आप कब पकड़ने को मिल सकता था, ये देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि देखो कोई भी स्टॉक को अगर आपको रीड करना है, स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज तो लगा ही लेना है। देखो यहाँ पर सपोर्ट पर आया था, यहाँ पर सपोर्ट पर आया था, जब ये पहला कैंडल यहाँ से बना था, ये वाला हाई ब्रेक किया था, तभी हमको इसको देखना चाहिए था, लेकिन ये मेरी नज़रों से चूक चुका था उस टाइम में, मैं इसको समझ ही नहीं पाया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब वापस से यहाँ पर आया था तो हमारे पास में 3900 के आसपास के पास बहुत बढ़िया मौका था, और यहाँ से बढ़िया से इसने रिटर्न दिया है, 10% तक का रिटर्न हम आराम से ले सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से ये स्टॉक्स, अब इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर देखे या मंथली चार्ट पर देखो, वीकली चार्ट पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल ही रहा है, यहाँ से बढ़िया सा ब्रेकआउट आप देख सकते हो, ठीक है। और मंथली चार्ट पर आप देखना चाहें तो मंथली देखो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में टाइम देखो ये चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि रिटर्न के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये एक्चुअल में यहाँ से आप देखोगे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ, मंथली चार्ट पर भी आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट होता दिख रहा है। और जब भी कोई ब्रेकआउट होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लेकिन फेल हो चुका था, फिर वापस से फिर से ब्रेक हो रहा है, तो आप इस पर स्टडी करके चल सकते हैं। और इस वीडियो का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आपको स्टडी के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको बाय सेल के लिए बोल रहा हूँ। तो स्टडी करके चलिए, समझ के चलिए, आपको सीखना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉक को बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा किसी भी स्टॉक में पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना ही मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।